स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 27 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 27, जो कि विषय हिंदी की है। और हिंदी का ये ऐसे ऐसे एकांकी से लिया गया है बेटा, ये इसका भाग 7 है ये। तो आज हम बिना समय गंवाए इस वर्कशीट को करने और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है, वर्कशीट नंबर 27 है। ये क्लास 6 की ये वर्कशीट है। विषय है हिंदी में ऐसे ऐसे एकांकी से। तो ऐसे ऐसे एकांकी का बेटा ये भाग 7 है। और यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम, और यहाँ पर क्या है, ये जो वर्कशीट है ये 29/12/2020 की है। तो आप क्लास टीचर के नेम की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे प्रमोद कुमार, सत्येंद्र पाल, देवकी नंदन, सीबी मौर्य या जगप्रवेश। तो ऐसे ही कुछ और भी आपके क्लास टीचर होंगे जो आप उनमें से किसी एक टीचर का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द जो ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए। तभी वहाँ पर मास्टर जी भी क्या आ जाते हैं। मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ और इस कार्यपत्रक को पढ़कर हम जानते हैं। सभी लोग क्या है कि मोहन की जो पेट में दर्द हो रहा था, ऐसे से जो बता रहा था, सभी लोग क्या है अपने अपने तरीके से जानने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब किस तरह की बीमारी ये है। तो आज हम देखते हैं। मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? अब ये क्या, मास्टर जी पास आकर बैठते हैं। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? जैसे आप देख रहे हैं कि घर में मास्टर जी जब आते हैं तो जब कोई बीमार आता है तो पूछते हैं ना, अरे क्या खिला दिया बच्चे को कि बीमार हो गया? फिर माँ ने कहा, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी कहते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा नहीं कि कुछ कुछ बच्चे को अगर कोई भी चीज़ अगर खाना ना खाएं, मतलब खाली पेट रहते हैं, तो भी पेट में दर्द होता है। तो मास्टर जी आए थे तो सवाल कर रहे थे। फिर माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़के को हो जाती है। क्योंकि बेटा जानते हैं कि बच्चे के अक्सर जब स्कूल आना रहता है या कोई काम पूरा नहीं करते हैं तो कोई ना कोई बहाना लेकर ही आते हैं। तो मास्टर जी को भी ऐसा लगा कि ये काम करके नहीं लाया होगा, इसलिए ये बीमारी का बहाना बना रहा है। आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे बहाना बनाते होंगे, वर्कशीट पूरा नहीं करते होंगे। जब पूछा जाता होगा तो मैं कोई ये बीमार हो गया, वो हो गया। अभी भी कुछ बच्चे हमारी वीडियो सुन रहे होंगे तो फिर कहेंगे सर हमारी बात बता रहे हैं। माँ, सच क्या बीमारी है यह? मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ। फिर मोहन से उन्होंने पूछा, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? मोहन बेचारा चुपचाप रहता है। माँ, जवाब तो दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? अब जैसे आजकल हम लोग भी क्या है, कुछ बच्चों से पूछते हैं काम पूरा है कि नहीं है, बच्चे कोई जवाब ही नहीं देते हैं। देखिए मास्टर जी क्या कहते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। जैसे आप में से कुछ बच्चे कहते हैं ना, सर पूरा काम नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ है। तो बस मोहन ने भी ऐसा ही जवाब दिया। अब चलते हैं नीचे दिए गए क्वेश्चन को हम करते हैं, देखते हैं।
क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया। तो बेटा मास्टर को तो बीमारी में यही समझ में आया कि इन्होंने अपना स्कूल का काम पूरा नहीं किया है, तो ऐसे ही से बीमारी बना रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया। तो अभी हमने देखा कि मास्टर जी ने मोहन से सवाल यही किया कि तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, बेटा परेशान मत हो, ये क्वेश्चन हम कराएंगे अभी। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि 4 वाक्य दिया गया है। पहले में क्या है, मोहन ने केला और संतरा खाया, बताया जा रहा है। दूसरे में दे रहा है कि मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तीसरे में बता रहा है कि मोहन ने क्या खाया है। चौथे में बता रहा है मोहन केला और संतरा खाओ। मतलब बेटा पहले में ये बताया जा रहा है कि मोहन ने केला संतरा खाया, दूसरे वाक्य में बताया जा रहा है कि केला संतरा नहीं खाया, और तीसरे वाले वाक्य में क्वेश्चन किया जा रहा है कि मोहन ने क्या खाया है। सवाल मतलब कि मोहन ने क्या खाया है। चौथे वाक्य में क्या है कि आदेश दिया जा रहा है कि मोहन केला संतरा खाओ। देखो इन वाक्यों में से पहला जो वाक्य है एकांकी से लिया गया है, ये वाला। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, मतलब बाकी जो 3 के वाक्य हैं ये पहले वाक्य से मिलता जुलता है बेटा, पर उनके जो अर्थ है ना ये अलग अलग है। क्या है देखते हैं। पहला वाक्य जो है ना किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। पहला तो ये बता रहा है बेटा कि मोहन ने केला खाया, तो ये कार्य हो रहा है, तो इसे क्या है विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इस पहले वाले को विधिवाचक वाक्य कहते हैं। और दूसरा जो वाक्य है उसका जो संबंध है कार्य न होने के लिए, इसलिए इसे क्या है निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें निषेध का अर्थ है नहीं या मना, मतलब कि मना किया जा रहा है। जैसे मैं देख रहे हैं ना कि मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, मतलब यहाँ पर नहीं शब्द आ गया, मना कर दिया। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। क्या है, तो इस तरह के वाक्य को क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे क्या आदेशवाचक, जैसे आपसे कहा था ना कि वहाँ जाओ ये करो वो करो, तो ये आदेश दिया जाता है। फिर नीचे दिए गए वाक्यों के बाकी 3 रूप आप सोचकर लिखिए। बेटा यहाँ पर जो 3 वाक्य दिया गया है, अब इन तीनों की क्या है ठीक ऊपर दिए गए वाक्यों के जो चार वाक्य जो थे, तो एक एक वाक्य दिया गया है, तो 3 वाक्य आपको बनाना है। कौन सा बनाना है, निषेधवाचक बनाना है, प्रश्नवाचक और आदेशवाचक। ये जो वाक्य दिया गया है ये आपका क्या है विधिवाचक वाक्य है। तो चलिए हम क्वेश्चन के आंसर को करते हैं, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना बेटा। तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया। तो इसका जो उत्तर है कि मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में स्कूल का काम करके ना आने का बहाना समझ में आया। तो ये जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया। तो बेटा इसका आंसर है कि मास्टर जी ने मोहन से प्रश्न किया कि क्या तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया है। तो तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं बेटा अब। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन में आपको ये एक पहला वाक्य दिया गया था, आपको ये वाक्य दिया गया था कि मैंने दूध पिया, और इसके अलावा बाकी आपको 3 वाक्य बनाने थे। तो 3 वाक्य आपको बनाने थे। तो एक में हमने वाक्य बनाया निषेधवाचक वाक्य में मैंने दूध नहीं पिया, प्रश्नवाचक में बनाया गया है कि क्या मैंने दूध पिया, और आदेशवाचक में बनाया गया है कि मेरे लिए दूध लाओ। ठीक इसी तरह बेटा जो आपको दूसरा वाक्य दिया गया था, दूसरा वाक्य दिया गया था विधिवाचक में क्या दिया गया था कि राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। तो इसी के आधार पर आपको क्या 3 वाक्य बनाना था। तो निषेधवाचक वाक्य में हमने बनाया कि राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। बाकी 2 वाक्य देखिए आगे। प्रश्नवाचक में बनाया कि क्या राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, और आदेशवाचक वाक्य में राधा कपड़े अलमारी में रखो, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। अब हम तीसरे वाक्य को करते हैं बेटा। तीसरे वाक्य में हम देख करते हैं क्या है कि विधिवाचक वाक्य जो दिया गया था कि मोहन अपना काम स्वयं करता है, ये तो दिया गया था, और 3 वाक्य आपको बनाना था।
निषेधवाचक वाक्य में हमने बनाया कि मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है। प्रश्नवाचक में हमने देखा कि क्या मोहन अपना काम स्वयं करता है। आदेशवाचक वाक्य में हमने देखा कि मोहन अपना काम स्वयं करो, मतलब इसमें आदेश दिया जा रहा है। तो बेटा जिसमें काम को मना किया जाए तो उसे निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं, और जिसमें प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इसमें काम का होना मालूम चले कि काम किया जा रहा है तो वो विधिवाचक वाक्य होता है। और इसमें किसी भी काम को आदेश के द्वारा दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं आदेशवाचक। तो आइए छात्र, हमने देखा कि हमने इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। बेटा अगर आप आज हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक जो है ना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम आपके लिए हर एक वीडियो बनाएंगे अगर आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय।